सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, मर्दान में PDM के तहत रैली और एहतजाज में शिरकत के लिए नायब सदर नून लीग मरियम नवाज इस्लामाबाद से मर्दान के लिए रवाना हो गई। PDM के ज़ेर तमाम पहला एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में मर्दान, नौशहरा, सवाबी और चारसदा से कारकुनान शरीक होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? कुछ ही देर पहले जो है मरियम नवाज एक बड़े काफिले की सूरत में इस्लामाबाद जो मोटरवे पर इंटर हुई, और जब भी वो इंटर हो रही थी इस्लामाबाद जो मोटरवे टूल प्लाजा पे, तो वहाँ पर जो लीगी कारकुनान हैं वो उनके साथ रैली के सूरत में जो है वो शरीक हुए हैं, और एक बाकायदा तौर पर एक बड़ी रैली जो है वो इस वक्त जो मोटरवे पर गामजन है टूवर्ड्स मर्दान और कर्नल शेर खान जो इंटरचेंज है वहाँ पर इनका इस्तकबाल किया जाएगा। और जितने भी जो लीगी जो कारकुनान हैं वो अमीर मकाम की क़यादत में जो है मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और डॉक्टर फैसल जो डॉक्टर चौधरी के साथ जो है दीगर जो लीगी जो रहनुमा हैं वो भी इस वक्त मरियम नवाज के हमरा हैं, और कुछ ही देर बाद जो है वो स्वाबी क्रॉस करेंगी, और स्वाबी क्रॉस करते ही जो स्वाबी इंटरचेंज है वहाँ से भी लीगी कारकुनान जो हैं उन इस रैली में शरीक होंगे, और कर्नल शेर खान इंटरचेंज पे बाकायदा तौर पर जो है वो मरियम नवाज जो है वो रैली को जो है उसको लीड करते हुए वहाँ पर पहुँचेंगी, और PDM की रैली है उसमें जो है वो शामिल होंगी। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज जो है वो इस्लामाबाद से बजरिया मोटरवे जो है वो रवाना हो चुकी हैं, और कुछ ही देर में स्वाबी जो है वो पहुँचेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। सज्जादा नसीम शाह महमूद कुरैशी शाहरुख ने आलम के दरबार पर इख्तितामी दुआ करा रहे हैं। हमारे माशरों को, हमारी मईशतों को महफूज फरमाते हैं, जिसका दारो मदार और जिस निज़ाम से हम सब मुतासिर होते हैं अल्लाह ताला उसे महफूज फरमाते हैं। आमीन। बड़े बोझल दिल के साथ इस महफिल को मुख्तसर किया गया। बावजूद दिल नहीं चाहता था, लेकिन जिम्मेदारी महसूस करते हुए इस महफिल को मुख्तसर किया गया। और रूस की महफिलें खासवाम के लिए होती हैं, सब लोग आते हैं, किसी इजाजत नामे की या किसी दावत नामे की भी जरूरत महसूस नहीं करते, खुद आते हैं, अकीदत से आते हैं, कुछ हासिल करने आते हैं, सुकून के लिए आते हैं, ज़हनी सुकून के लिए आते हैं, कल्बी सुकून के लिए आते हैं, अपनी मुरादें पाने के लिए आते हैं। और मैं हजरत तशरीफ फरमा है, और ये इनकी मोहब्बतों और अकीदत का एक उसकी कमाल निशानी है। मैं ये कहूँगा कमाल निशानी है कि इन हालात में, इस अलालत में भी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ करता हूँ, ख्वाहिश सबकी होती है, और मुझे इल्म है कि मुझे कितना लोगों को दरख्वास्त करनी पड़ी कि आप सफ़र ना करें, अपने घरों में बैठें और अपने यहाँ ख़त्म की महफिलें और अकीदत की महफिलें मुनक़िद करें। लेकिन इन हालात में मैं नहीं चाहता कि आप मुल्तान का तवील सफ़र इस सर्दी में और इस बीमारी के आलम में आप करें। लोगों ने तावन फरमाया, लेकिन मैं ये भी कहता चलूं कि मैंने कहा ये महफिलें ख़ास वाम की हैं। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि आज इस मुख्तसर तरीन महफिल में जो मेहमान आए हैं, मैं उनको ख़ास मेहमान कहता हूँ।
खास बैठ। अल्लाह अकबर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। इन आस्थानों की तारीख और अकीदत का सिलसिला जिसका एक खुलासा डॉक्टर सदीक कादरी साहब ने आपकी खिदमत में पेश किया, उस पर मजीद इजाफा क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरा ये ईमान है हालात बदलते रहेंगे, नशे व फराज आते जाते रहेंगे, बेशक। लेकिन शेखुल इस्लाम, कुतुबुल अक़ताब और अल्लाह के जितने मकबूल और ख़ास वली हैं, उनकी ये महफिलें दा क़यामत सजती रहेंगी। उलमा व मशाइख इसमें शामिल होते रहेंगे और हम जैसे गुनाहगार भी अपने नजात के लिए और अपनी बका के लिए यहाँ हाजिरी देते रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की खैर फरमाए और बहुत सी चीज़ें मेरे इल्म में हैं और गाहे बगाहे जितनी मुझे इजाज़त होती है मैं उसका जिक्र भी करता रहता हूँ कि कौन सी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ कैसी कैसी मंसूबाबंदी कर रही है। अल्लाह अकबर। उनके बहुत से मंसूबे बेनकाब भी हो रहे हैं और हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनकी बहुत सी तंजीमें जो उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जाली किस्म की बनाई थी, चाहे वो वेबसाइट्स थी, चाहे वो एनजीओज थी, चाहे वो पार्लिमानी ग्रुपों की शक्ल में थी, वो बेनकाब हुई हैं और पाकिस्तान ने नहीं, यूरोपियन यूनियन की एक आज़ाद तंजीम ने, एक खुद मुख्तार तंजीम ने उनका पर्दा चाक किया है और उनके अज़ाइम जो हैं वो खाक पे मिले हैं। पाकिस्तान ने अपनी तहकीक के मुताबिक और अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेस के जरिए जो शवाहिद जमा किए हैं इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, दहशतगर्दी को हवा देने के लिए, हमने उन्हें एक डॉसियर की शक्ल में बेनकाब भी किया है और दुनिया के सामने रखा है कि जहां अमन की हम ख्वाहिशमंद हैं वहां इस खित्ते में ऐसे हजरात हैं, ऐसी कुव्वतें हैं जो यहां इंतशार चाहती हैं। दुआ कीजिए इस महफिल के सदके अल्लाह ताला पाकिस्तान को उनके इंतशार से महफूज रखे। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से लाहक होता है। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। बीमारों को शफा अता फरमाए, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए, तंग दस्तों की तंगी दूर फरमाए, ना उम्मीदों की ना उम्मीदी खत्म करते और हमें
सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। हम आए दिन दिल दुखा के, हमारे में एक तबका है जो दिल दुखा के, जज्बात किसी के मजरूह करके खुशी महसूस करता है। और आपके सामने ये जिंदा मिसालें हैं जो जख्मों पे मरहम रख के मुसर्रत महसूस करते हैं। रास्ते का इंतखाब हमने करना है, रास्ते का इंतखाब हमने करना है कि हम दुख दे के सुकून हासिल करना चाहते हैं या सुख दे के सुकून हासिल करना चाहते हैं। ये इंतखाब हमारा है, ये इंतखाब हमारा है। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता चुनने की तौफीक अता फरमाए। वो हजरात जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो नहीं, रूहानी तौर पर इस महफिल में शरीक है, अल्लाह ताला उनकी हाजिरी भी कबूल फरमाए। हज़रत शाहरुख ने आलम के 707वें सालाना उर्स के मौके पर सज्जादा नशीं शाह महमूद कुरैशी इख्तितामी दुआ करा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी के सियासतदान जिस रास्ते पर निकले आज वो इबरत का निशान है। माजी के कुछ सियासतदान अस्पताल जा रहे हैं तो कुछ मुल्क से बाहर। बाप की चोरी बचाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के 70% खर्चे कम किए। वो इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब कर रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में देखा और शेख रशीद ने भी उसी टाइम पे देखा होगा, वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, और उनके सामने भी ये दो रास्ते थे। वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे और बहुत बड़ी एक इज्जत होती है मुल्क का सरबराह बनना, लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं। कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। और अब आपको बताएं, पीटीआई मार्च मर्दान में एहतजाजी रैली निकालेगी। रैली के बाद जीटी रोड पर जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान मालाकंड से रैली की क़यादत करते मर्दान पहुंचेंगे। इस वक्त शेरगढ़ के मुकाम पर हजारों कारकुन मौलाना के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक रहमान से। मलिक रहमान, बताइएगा लोगों का जज्बा कैसा है? जी बिल्कुल, इस वक्त शेरगढ़ तहसील तकबे में जमीयत उलमा इस्लाम के हजारों कारकुनान JUI और PDM के मरकजी सदर मौलाना फजलुर रहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। मौलाना साहब के यहाँ पहुँचने का वक्त 11 बजे बताया गया था, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँचे। JUI के मकामी रहनुमाओं का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान खाकों जिला मालाकंड से जुलूस में दारुल उलूम अरबिया पहुँचेंगे। यहाँ मुख्तसर क़याम के बाद वो बड़े जुलूस में मर्दान रवाना होंगे, जहां वो PDM के ज़ेर एहतमाम होने वाले एहतजाजी रैली में शिरकत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों में काफी जोश और जज्बा पाया जाता है और सुबह से ही वो मौलाना फजलुर रहमान के इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो अंसारुल इस्लाम के रजाकार जो JUI की जिली तंजीम है ने सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया है और इसके साथ बड़ी तादाद में पुलिस के जवान भी शेरगढ़ बाजार और दारुल उलूम अरबिया के बाहर तैनात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए।
पीडीएम आज मर्दान में पावर शो करने जा रही है, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज संगे मरमर से रैली के साथ मर्दान जाएंगी, जहां दीगर पार्टी कायदीन के हमरा जुलसे से खिताब करेंगी। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। अजमत अली शाह, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान में आज पीडीएम की जानिब से पावर शो किया जा रहा है। पावर शो जो है वो आज स्टेशन में किया जाएगा, जहां पर आप जो है वो आज मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से मौलाना फजल रहमान, जबकि दीगर जो अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन, कौमी वतन पार्टी और दीगर कायदीन जो हैं वो इस से खिताब करेंगे। पहले रैली का इनेकाद किया जाएगा। रैली जो है वो मरियम नवाज की संग मरमर यहाँ से जो है वो निकलेगी मर्दान के लिए, जबकि दूसरी जानिब फजल रहमान जो है वो शेरगढ़ से, फजल रहमान साहब जो है वो शेरगढ़ से निकलेंगे, जबकि साथ साथ में दीगर जो पार्टी के कायदीन हैं वो भी अपने वर्कर के साथ मर्दान के लिए निकलेंगे। और फिर जब मर्दान स्टेशन के पास ही वहाँ पर एक जलसा है उससे खिताब करेंगे। अभी तक कायदीन जो है वो रास्ते में हैं और कायदीन जो है वो जैसे ही यहाँ से मूव होंगे मर्दान के लिए तो उसके बाद ही जाकर वहाँ पर जलसा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। नौशहरा से जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला मर्दान में दाखिल हो गया। कारकुन पीडीएम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली में शिरकत करेंगे। तफसीलात जानते हैं, बाचा खान हमारे साथ मौजूद है। बाचा खान, बताइएगा काफिले के क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, मर्दान में पुलिस रैली के लिए यहाँ से नौशहरा से भी काफिले रवाना हो चुके हैं और अभी तकरीबन जमीयत उलमा इस्लाम का एक बड़ा काफिला नौशहरा से गुजर कर मर्दान में दाखिल हो गया और इसी तरह दीगर जमातों के कायदीन भी अपने अपने कारकुनों को मर्दान पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में अभी तकरीबन थोड़ी देर पे रशीद इंटरचेंज पे जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सदर अवैस नूरानी भी पहुंच गया और फयाज खान की क़ियादत में वहाँ पे जो सूबाई सदर है बहुत बड़ा जुलूस कारकुनों का मौजूद था। उन्होंने अवैस नूरानी का इस्तकबाल किया और वो भी यहाँ से रवाना होकर उन्होंने यहाँ पे रैली निकाली और सिलेक्टेड हुकूमत के नारे लगाते रहे। उनका कहना था कि हम भरपूर इस जलसे में शिरकत करेंगे और जलसे को कामयाब बनाएंगे। ठीक है बाचा खान, बहुत शुक्रिया। मर्दान में पीडीएम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। रैली के बाद जलसा होगा जिससे मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद मर्दान में मौजूद है। अहवाल जान लेते हैं, मंजूर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ संगमरमर सवाबी रोड पे, जहाँ से एक बड़ी रैली जो है पीडीएम की यहाँ से रवाना होगी। इस वक्त मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे छोटी बड़ी रैलियाँ जो है उसका आना शुरू हो चुका है। कारकुनान काफ़ी पुरजोश हैं और यहाँ पे डोल की ताप पे जो है रक्स किया जा रहा है। अगर मेरे बैक में आप देखा जाए तो अब भी जो है छोटे छोटे काफिले जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा काफिला जो है वो शेरगढ़ से आएगा, जिसकी क़ियादत जो है वो मौलाना फजल रहमान करेंगे। साथ ही साथ काटलंग से जो रैली है उसकी क़ियादत जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के जो मरियम नवाज है उसकी रैली जो है वो कर्नल शेर इंटरचेंज पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा और वहाँ से वो रैली की क़ियादत करेगी। साथ ही साथ बताता चलूँ कि अभी तक यहाँ पे जो है छोटी बड़ी रैलियाँ जो है वो आना शुरू हो चुकी है। कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू है और मुख्तलिफ जो पीडीएम के में शामिल जमातें हैं उनकी झंडे आप देख रहे हैं लहराया जा रहा है। और आपकी मेरे बैग में आप भी देख सकते हैं कि अब भी जो है रैलियों का सिलसिला जो है वो जारी है और तवक्को की जा रही है कि यहाँ पे मरियम नवाज और साथ ही साथ जो मौलाना फजल रहमान 1 बजे तक पहुँच जाएंगे और एक बड़ी रैली की सूरत में यहाँ से वो जलसागाह की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने के अवामी अहमियत के मामले पर सदर ने सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। सदर ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की मंजूरी दे दी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। अवैस, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, सदारती रेफरेंस जो है वो भिजवाया गया है। सदर जो आरिफ अलवी है उन्होंने आइन के आर्टिकल 186 के तहत
सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस भिजवाने की वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है और इस पर दस्तखत कर दिए हैं रेफरेंस पर। और बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट और शो ऑफ हैंड के जरिए कराने की अवामी अहमियत के मामले पर सदर ने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राय मांगी है। रेफरेंस पे जो आइन में जो तरमीम के बगैर जो इलेक्शन एक्ट जो है 2017 के सेक्शन 122 की शिक 6 में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली राय मांगी गई है। और याद रहे कि वफाकी काबीना ने इस पर 15 दिसंबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की मंजूरी दी थी और इस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म अपना सदर ने जो है वो दस्तखत कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट को जो रेफरेंस जो है बहुत शुक्रिया। आम खबर से आपको अपडेट करें, बाबर आजम और इमाम उल हक के बाद शादाब खान भी पहले टेस्ट से बाहर हो गए। शादाब खान इंजरी के बायस पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह जफर गोहर को टीम में शामिल कर लिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के लेग स्पिनर जो टी20 टीम के नायब कप्तान जिन्होंने हालिया टी20 सीरीज में टीम की क़यादत की है, शादाब खान आज अनफिट हो गए और उनकी जगह अब जफर गोहर को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है पहले टेस्ट मैच के लिए। टीम इंतजामिया के मुताबिक शादाब खान ने कल तीसरे टी20 के दौरान अपनी बाईं टांग में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद आज उन्हें स्कैन किया गया, चेकअप करवाया गया। जिसके बाद डॉक्टर ने 5 से 7 रोज आराम का मशवरा दिया है। तो उसके बाद अब फैसला किया गया है कि शादाब खान पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। उनकी जगह जफर गोहर जो कि पाकिस्तानी शाहीन के साथ न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, उन्हें पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। रेस्क्यू इंचार्ज न्यू कराची सनती एरिया मोहम्मद फारूक का कहना है कराची फैक्ट्री धमाका किस नौइयत का था मालूम ना हो सका। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। मलबे से एक और लाश भी मिली है। देखिए, अभी जो हमें एक अंदाजा था कि एक बॉडी मिसिंग है, अभी आपके सामने देखा कि वो बॉडी रिकवर हो गई है। अब हमें ये तो यकीन है कि अंदर मजीद कोई बॉडी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हो सकता है कोई मेहमान आया हो, कोई आके बैठ गया हो। तो ये तो वो लोग रिकवर हो गए जो यहाँ पर काम करते थे। इस हिसाब से तो ये सारी बॉडियाँ रिकवर हो चुकी हैं और हम इस ऑपरेशन को अब मजीद थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि हमें अंदर जाने में और अंदर देखने में आसानी हो कि आखिर ये वजह क्या बनी है इस हादसे की। न्यू कराची में फैक्ट्री में पुरस्कार धमाके के 27 जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी तनवीर, बताइएगा। अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर अब तक 28 जख्मियों को लाया गया है, जिनमें खवातीन भी शामिल है और जो जख्मी हैं उनकी उम्रें 20 से 50 साल के दरमियान बताई जाती हैं। जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और इसी तरीके से जो कुछ मामूली नौयत के जख्मी थे उन्हें गुज़िश्ता रात ही डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि एक जख्मी सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है जहाँ पर उनका इलाज मालजा किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जितने भी जख्मी हैं उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। बाकियों की जो कुछ जो मामूली नौयत के आई थी छोटे, उनको तो उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया गया था और बाकियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने PIA हेडक्वार्टर कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कराची को यतीम ना समझा जाए। इमरान खान के पास एहतसाब का दोहरा मयार है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को नोटिस मिल जाते हैं। अरबों की करप्शन करने वाले साबिक मेयर वसीम अख्तर मजे से बाहर मुमालिक घूम रहा है। PIA का फैसला कर लिया गया कि भाई PIA को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों भाई? कराची कोई मफतूआ इलाका है? कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कराची कोई दुश्मन की कोई टेरिटरी है? इनका मेयर अरबों रुपए की करप्शन करके आज बाहर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है। ये इमरान खान की दोहरी पॉलिसी है और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ नैब के लेटर भेज रहे हैं क्योंकि वो आपके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। वसीम अख्तर MQM का जो मेयर है, कोकेन मास्टर, उसकी करप्शन पे किसी को कोई शक है? 4 सालों में शहर को लूट लिया, उस पर केस नहीं बन रहा क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने डकैत गिरफ्तार कर लिया। मुश्तरका कार्रवाई मेट्रोवल साइट के इलाके में की गई है।
تو آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں رینجرز اور پولیس نے ڈکیت گرفتار کر لیا ہے. مشترکہ کارروائی میٹروول سائٹ کے علاقے میں کی گئی ہے. میٹروول سائٹ میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی ہوئی ہے. ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث ہے. ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ 27 اکتوبر کو ڈکیتی کی بڑی واردات کی تھی. پب جی گیم میں پرو پلیئر بننے کا خواہش مند جڑاں والا کا 18 سالہ کاشف کھیل کھیل میں جان سے گیا. اس کے دوست بھی پب جی گیم میں مبتلا ہیں. کاشف کے دوستوں کا کہنا ہے کہ گیم کے لیے ہفتے میں 4000 روپے خرچ ہوتے ہیں. رقم نہ ملے تو چوری بھی کرنا پڑتی ہے. تفصیلات جانتے ہیں فرزانہ صدیق سے جو کہ محلہ اسلام پورہ میں موجود ہیں. فرزانہ بتائیے گا. جی بالکل، آن لائن گیم کھیلنے کی لت نوجوان نسل کو لگنے لگے جس سے بہت زیادہ نوجوان نہ صرف نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگے ہیں بلکہ بہت ساروں کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ رہے ہیں. تحصیل جڑاںوالا کے محلہ اسلام پور کا رہائشی 18 سالہ کاشف بھی پب جی گیم کھیلتے ہوئے جان سے گیا. گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ پب جی گیم کھیلتے ہوئے پرو پلیئر سٹار بننا چاہتا تھا اور دن رات اسی گیم کھیلنے میں مصروف رہتا تھا اور بالآخر جب ایک روز گیم کھیلتے ہوئے وہ آخری مرحلے پر ہارنے کے قریب پہنچا تو دل برداشتہ ہو گیا. نیم بیہوشی کی حالت میں اس کو جڑاںوالا ہاسپٹل منتقل کیا گیا. وہاں پہ جب حالت زیادہ تشویشناک ہوئی تو فیصلہ آباد لے جایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا. دوسری جانب نہ صرف ورثہ بلکہ ڈاکٹرز نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ 18 سالہ نوجوان کاشف کی موت پب جی گیم کھیلنے کے باعث ہی ہوئی ہے. میں اس وقت اسی نوجوان کے گھر موجود ہوں. اس کے بھائی سے بات کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا کہ کاشف یہ گیم کتنی کھیلتا تھا اور مطلب کیا کہنا ہے کیسے اس کی موت ہوئی ہے؟ جی وہ 6 ماہ سے پب جی کھیل رہا تھا. اسے پرو بننے کا شوق تھا. پب جی پرو بننے کے چکر میں اس کی جان چلی گئی. وہ بننا جب بہت زیادہ گیم کھیلتا تھا. یہ پب جی میرے بھائی کی جان لے گئی. اس کو یہ نشہ چڑھ ہو گیا تھا پب جی کا بہت زیادہ. یہ ابھی ہر کسی کو ایک نشہ ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ پب جی بند کر دی جائے. میرا آج بھائی گیا ہے, کوئی اور کسی کا بھائی نہ چلا جائے. اپیل ہے ہماری عمران خان کے سامنے کہ بند کر دی جائے پب جی. میرا بھائی چلا گیا اور کسی کا بھائی نہ جائے. جی بالکل, ان کی اپیل ہے حکومت سے اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے. جیسے ان کے بھائی کی جان گئی ہے ایسے ہی دیگر نوجوان نسل کو بھی اس گیم کے عذاب سے بچایا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرزانہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ کسانوں کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ہر فورم پر آواز بلند کی. کسانوں کو خوشحال کرنا وقت کی ضرورت ہے. اسمبلی کے اسپیکر چیمبر میں مسلم لیگ کاف راولپنڈی کے صدر زبیر احمد خان اور جنرل سیکرٹری فیاض تبسم سے ملاقات میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مسلم لیگ کاف پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی. عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے والی شخصیات کو ترجیح دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہوتے ہی وہ راولپنڈی کا دورہ کریں گے اور ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے. ایف پی سی سی آئی کے سالانہ انتخابات بلوچستان ہائی کورٹ سے صوبے کی 18 ٹریڈ باڈیز کو جعلی قرار دے دیا گیا. انتخابات میں 36 ووٹوں کو شامل نہیں کیا جائے گا. حبیب خان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی حبیب بتائیے گا. جی بالکل, فرگوسن ہاؤس کے سالانہ انتخابات میں اب جو ہے وہ صرف کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں بلوچستان کی 18 ٹریڈ باڈیز کو جو ہے وہ جعلی قرار دے دیا گیا ہے, جس کے بعد بلوچستان کے جو 36 جو انتخابی ووٹس ہیں وہ اب انتخابات میں شامل نہیں ہوں گے. یونائٹڈ بزنس گروپ کی جانب سے اس فیصلے کو جو ہے وہ انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے رہنماؤں کا کہ گزشتہ سال انہی جعلی ووٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن اس بار جو بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے وہ یو بی جی گروپ کے لیے جو ہے وہ اہم ثابت ہوگا اور اب جو یونائٹڈ بزنس گروپ کی جو یقینی جیت ہے اس کو اس میں اہم کردار ادا کرے گا. جی ٹھیک ہے حبیب, بہت شکریہ آپ کا. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد کچھ بات کرتے ہیں کرونا کیسز کے حوالے سے. ملک میں کرونا سے مزید 84 افراد انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 9557 ہو گئی ہے جبکہ 24 گھنٹوں میں مزید 2142 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 319 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں.
कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 35,621 अफराद के टेस्ट लिए गए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 4,62,814 हो गई। कोरोना में मुब्तला 4,15,352 अफराद सेहतयाब हुए। कोरोना के 2,931 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 2,414 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वेंटिलेटर पर सबसे ज्यादा मरीज पिशावर, रावलपिंडी और मुल्तान में हैं। बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई मरीज वेंटिलेटर्स पर नहीं है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 37,905 है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस सिंध में 18,918 और पंजाब में 8,335 हैं। इस्लामाबाद 4,969 और खैबर पख्तूनख्वा में 4,508 फाल केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से इंतकाल कर जाने वाले मरीजों में से 47 अफराद वेंटिलेटर्स पर थे। अब तक कोरोना से पंजाब में 3,732 और सिंध में 3,379 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,563, इस्लामाबाद में 394, बलोचिस्तान में 179, आजाद कश्मीर में 211 और गिलगित बल्तिस्तान में 99 अफराद जाने खो चुके हैं। बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक वो बहरानी कैफियत से दो चार हैं, जहां ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, उसके असरात हिंदुस्तान पर इस खित्ते में सबसे ज़्यादा नमूदार दिखाई दे रही हैं। वहाँ इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बेपनाह बढ़ चुका है। वहाँ इन्वेस्टमेंट्स का जो एक रुझान था, उसका तसलसल टूट चुका है। वहाँ आज पूरे हिंदुस्तान में जो उनका जो किसान है वो सरापा एहतजाज है। आज वहाँ जो अक़लियतें हैं वो इस तरह की कैफियत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद में अंडे 200 रुपये फ़ी दर्जन और मुर्गी का गोश्त 350 रुपये फ़ी किलो हो गया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं रोज़ीना अली से। रोज़ीना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर इक़्तिदार में तो शहरियों के लिए सर्दियां भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। जैसे ही सर्दियां बढ़ती जाती हैं तो अंडे और चिकन की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। शिवर अंडे आज भी 200 रुपये फ़ी दर्जन में और देसी अंडे 240 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लेकिन मुर्गी की बात करें, चूँकि सूप बनाना होता है, यखनी बनानी होती है शहरियों ने, और जैसे ही मांग में इजाफा होता है तो कीमतें भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। आज जिंदा मुर्गी 205 रुपये और मुर्गी का गोश्त 350 रुपये तक बताया जा रहा है। दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या वजह है कि मुर्गी की कीमत नीचे नहीं आती, सर्दियों के साथ ही कीमतें बढ़ जाती हैं। जी रेट इस बार बहुत तेज़ हुआ है, पहले तो इतना कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, ये 3-4 महीने हो गए तो बहुत रेट तेज़ होता जा रहा है। ठीक, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर एक दिन कम होगा थोड़ा बहुत, दूसरे दिन और एकदम ऊपर हो जाएगी रेट। तो अभी मतलब मजीद भी कीमत ऊपर जा सकती है? जी अभी ऊपर जाएगी, अभी डाउन होने का कोई चांस नहीं है इसके। कीमतें जी देखिए बता रहे हैं दुकानदार के अभी जैसे तो सर्दी चूँकि अभी मज़ीद बढ़नी है। जनवरी तो अभी शुरू नहीं हुआ है। इस्लामाबाद में जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और तब शहरी जो है घरों में ही सूप की तैयारी भी कर रहे थे। सूप बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, यखनियाँ बहुत ज़्यादा पी जाती है। लेकिन इनका कहना है कि मुर्गी की कीमत में अभी कमी होने के कोई इम्कानात नहीं है। अभी कीमत मज़ीद बढ़ सकती है और महंगाई अभी और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, मुकदमे के मुकम्मल कागजात क्यों नहीं लाए? घोटकी में एडिशनल सेशन जज ने एएसआई को हथकड़ी लगवा दी। थाना आदिलपुर के एएसआई सवाबदाद अली को 3 घंटे तक हथकड़ी लगाने का हुक्म भी दिया गया। आपको बताते चलें कि मुकदमे के मुकम्मल कागजात क्यों नहीं लाए? घोटकी में एडिशनल सेशन जज ने एएसआई को हथकड़ी लगवा दी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लोधरा में जमींदार के बेटे की शादी पर रक्स की महफिल सजाई गई। पुलिस पार्टी पहुंची तो जमींदार और उसके बेटों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया। एहलकार जान बचाकर भागे। पुलिस ने साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज कर लिए।